नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहंकार की। अहंकार किसका? अहंकार हम इंसानों का और रावण का। मतलब वीडियो का टाइटल थंबनेल के अनुसार इंसानों का अहंकार वर्सेस रावण का अहंकार। और इस चीज को हम जोड़कर देखेंगे आगे क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि मेन मुद्दा तो क्लाइमेट चेंज का ही है। तो हम सभी लोगों ने रामायण तो देखी ही होगी, पूरी विस्तृत तो बताने में टाइम लगेगा। संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो क्या होता है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जंगल की ओर जाते हैं। वहां पर जंगल में रहते हैं वो तीनों। वहां पे रावण आता है, सीता माता को छल के द्वारा, बल के द्वारा हार के ले जाता है। फिर राम जी को मालूम पड़ता है कि सीता वहां पे नहीं है। फिर राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में निकलते हैं। खोजते खोजते उनकी मुलाकात जटायु से होती है। फिर हनुमान जी से होती है। हनुमान जी उन्हें लेकर के जाते हैं सुग्रीव जी के पास। फिर सुग्रीव जी अपनी सेना लगा देते हैं माता सीता की खोज के लिए, चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में। फिर अंत में मालूम होता है कि जटायु के भाई से कि समुंदर के उस पार रावण रहता है, जहाँ पर वो माता सीता को ले गया है। तो इस प्रकार एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होती है कि माता सीता किधर साइड, माता सीता को किधर साइड लेकर गया है रावण। फिर किसी की हिम्मत होती नहीं है जाने की, तो हनुमान जी जाते हैं और एग्जैक्ट पता लगा कर आते हैं कि हाँ, यहाँ पर है सीता माता जी। फिर सिलसिला चालू होता है आग्रह का रावण से कि आप सीता माता को लौटा दो। ससम्मान राम जी के पास सीता माता को छोड़ाओ, तो आपका राज्य वैभव सब बच जाएगा, आपका कुल वंश नाश होने से बच जाएगा। ऐसे ऐसे आग्रह चालू होते हैं। तो सबसे पहला आग्रह हनुमान जी ही करते हैं, फिर अंगद जी करते हैं, फिर उनका रावण का भाई विभीषण करता है। लेकिन इन सबके बीच में मेन चीज क्या होती है, कॉमन? वो होता है रावण का अहंकार। वो क्या कहता है कि मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मेरे जैसा इस संसार में नहीं है, वगैरह वगैरह, मैं नहीं लौटाऊंगा सीता को। और वो अपने अहंकार में बिल्कुल मदमस्त और चूर होता है, और वो अपने अहंकार के आड़े सीता माता को नहीं लौटाता। और क्या कहना होता है उसका, मैं तो त्रिलोक विजेता विजेता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी ऐसी बातें हमने देखी है रामायण में। तो वो ये सारी चीजें अहंकार के आवेश में आकर के करता है और किसी की भी नहीं सुनता है। वो अपने अहंकार के चलते ही सभी को मरवा डालता है। अपने अपनी इतनी बड़ी सेनाओं को मरवा देता है, अपने पुत्र को मरवा देता है, कुंभकर्ण जैसे भाई को मरवा देता है। कुंभकर्ण ने भी उसे यही बताया था कि आप साक्षात जगदम्बा को हर लाए हो, तो आप उन्हें
ससम्मान लौटा दो, लेकिन रावण उसे भी युद्ध के क्षेत्र में भेज देता है और मरवा डालता है। ये सिर्फ अहंकार के चलते होता है, क्योंकि वो अहंकार में बिल्कुल मस्त था। उसके सर पे अहंकार चढ़ा हुआ था। अब रावण ने अहंकार किया, उसका पर्सनल नुकसान हुआ, जो भी नुकसान हुआ उसके भाई का, उसके बेटे का, उसकी सेना का, जो भी था, तो उसके वंश का। लेकिन अब यहाँ पर अगर तुलना की जाए रावण के अहंकार से इंसानों के अहंकार की, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, तो हम पाते हैं कि आज के समय इंसानों का अहंकार रावण के अहंकार से भी ज्यादा हो रखा है। या यूं कहे, रावण का अहंकार आसमान में था, तो इंसानों का अहंकार आज 7वें आसमान पर है। अपनी विकासवादी सोच को इतना बढ़ावा दे रखा है, इतना बढ़ावा दे रखा है कि पृथ्वी के दोहन को इस लेवल तक दोह दिया है, इस लेवल तक प्राकृतिक वातावरण को खराब कर दिया है विकास कर करके, कि आज वैश्विक तापमान 2 डिग्री के आसपास चल रहा है और पूरे पर्यावरण की पारा बजा रखी है। ये है आज इंसानों का अहंकार। जंगल के जंगल साफ कर दिए हैं, नदियां खराब कर दी है, पूरा वातावरण खराब कर दिया है। आज साफ हवा नहीं है, हवा जहरीली हो चुकी है। यह है इंसानों का अहंकार। और आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल नहीं माना जा रहा है, बिल्कुल विकास जैसी पूंजीवादी सोच नहीं रुक रही है। यहाँ पर समझ में क्या आता है हमें, यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि रावण के पास में भी मौका था, उसके पास में ऑप्शन था कि वो माता सीता को लौटा देता अगर वो थोड़ा जागरूक होता तो। लेकिन वो जागरूक बिल्कुल भी नहीं था कि श्री राम कौन है उनके प्रति। अगर वो थोड़ा भी जागरूक होता, उसको जागरूक करने वाले भी लोग बहुत सारे थे, श्री राम जी की सेना की तरफ से भी और उसके स्वयं के घर में से भी, लेकिन वो फिर भी जागरूक नहीं हुआ। अगर जागरूक होता वो, तो अपना पूरा विनाश, समूल विनाश होने से वो रोक सकता था, खुद का विनाश होने से वो रोक सकता था। उसके पास ऑप्शन था, ऑप्शन के लिए बहुत सारे लोग थे उसके पास में, लेकिन वो नहीं माना। उसी प्रकार से आज हमारे पास भी ऑप्शन है, विकल्प मौजूद है हमारे पास भी, कि हम अपनी विकासवादी सोच को छोड़े और थोड़ा प्रकृति संगत नीतियां अपनाएं और जलवायु परिवर्तन को रोके, पर्यावरण को खराब होने से रोके। हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम अपने अहंकार को त्यागे, जो 7वें आसमान पर जाकर बैठा है। अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, अगर हम प्रकृति संगत नीतियां नहीं अपनाएंगे आज के टाइम पर, तो हमारा हाल भी रावण के जैसा ही होगा, हमारा विनाश होगा। अगर हम प्रकृति संगत नीतियां नहीं अपनाएंगे, तो उस वक्त में सिर्फ रावण का विनाश हुआ था, उसके कुल का विनाश हुआ था, उसका व्यक्तिगत विनाश हुआ था। अगर आज हम
क्लाइमेट चेंज को देखते हुए प्रकृति संगत नीतियां नहीं अपनाते हैं तो संपूर्ण मानव जाति का विनाश होगा। इस पृथ्वी पर एक भी इंसान नहीं बचेगा जलवायु परिवर्तन के कारण। और वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जिसकी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। आज से 23 साल पहले ही वैज्ञानिक डाटा के अनुसार जो बताया गया था कि पृथ्वी को बचाने की अंतिम समय सीमा 23 साल पहले थी। तो ये सारी चीजें हैं, हमें खुद को बदलना है और इस पर्यावरण को बचाना है और अहंकार को त्यागना है। तो अहंकार हमारा छूटेगा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से, और अच्छी शिक्षा हमें मिलेगी श्रीमद् भगवत गीता से। इसको पढ़ो, पढ़ाओ और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से छुटकारा पाओ। अगर गीता ऐसे समझ में नहीं आती है तो आचार्य प्रशांत लाइव सेशन चला रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं गीता को, इनसे मिलो और श्रीमद् भगवत गीता का असली सार समझो, अपने अहंकार को छोड़ो और पृथ्वी बचाओ। ये हमारा आज तक का इकलौता ग्रह है जिस पे हम रहते आए हैं, इसे यूं ही तबाह मत करो। ठीक। जय श्री कृष्ण।